गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल जट्टारी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज कोर्स ए को पढ़ेंगे और उसमें जो पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो इस चैप्टर की आज हम पहली वीडियो देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए, ये जो स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा जो पाठ लिखा है, ये पाठ हिंदी साहित्य की कहानी विधा में लिखा हुआ है और ये एक ऐसी कहानी है जो बच्चों को, बुजुर्गों को, देश के हर युवक को देशभक्ति से जोड़ती है और उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करती है। तो इस कहानी का हम अध्ययन करेंगे इन बिंदुओं के अंतर्गत। पहला बिंदु है कस्बा और नगर पालिका। हवलदार साहब कंपनी के काम से हर 15वें दिन नगर पालिका का नाम स्पष्ट नहीं दिया और न कस्बे का दिया है, वहां से होकर गुजरते थे। तो एक छोटा सा कस्बा था, उसमें एक नगर पालिका थी, कुछ मकान पक्के थे, एक आध बाजार, 2-4-6 दुकानें थी, लड़कों और लड़कियों का एक अलग अलग स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमाघर थे और एक थी नगर पालिका। इस कस्बे में कुछ न कुछ छोटे मोटे काम वो नगर पालिका कराती रहती थी। नगर पालिका के चेयरमैन या बोर्ड के किसी अधिकारी ने चौराहे पर, नगर पालिका कस्बे का जो चौराहा था, उस चौराहे पर संगमरमर से बनी एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। मूर्ति को देखकर कस्बे में ऐसा लगता था कि किसी स्थानीय कलाकार ने बहुत जल्दबाजी में इस मूर्ति को चौराहे पर लगा दिया हो बनवा के। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, हवलदार साहब और मूर्ति। हवलदार साहब क्योंकि जैसा मैंने बताया हर 15वें दिन कंपनी के सिलसिले से काम से उस कस्बे से गुजरते थे। जब गुजरते तो हवलदार साहब कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते थे। संगमरमर की बनी हुई थी नेताजी की मूर्ति। मूर्ति कितनी थी? गर्दन से लेकर दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो बहुत थी, पर उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सचमुच का सामान्य काला चौड़ी फ्रेम वाला चश्मा पहनाया गया था। मूर्ति को देखकर हवलदार साहब ने देखा तो उनके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक मुस्कान उभर आई और सोचने लगे कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। तीसरा पॉइंट है इसमें हवलदार साहब का चिंतन। अब हवलदार साहब उस मूर्ति के विषय में चिंतन करने लगे और सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास ये बहुत ही सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं है, लोगों की भावना का महत्व है। वरना आजकल देशभक्ति तो मजाक का आशा विषय बनती हुई चली जा रही है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरे हवलदार साहब तो बदला हुआ चश्मा देखा। हवलदार साहब का आश्चर्य बढ़ा, कहने लगे क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो रोज बदल सकती है। हवलदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा के बदल जाने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि पान वाले से पूछे कि मूर्ति पर यह चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है, और पान वाले से पूछ बैठे। तो इस पहली वीडियो में हम केवल 3 पॉइंटों को ही क्लियर करेंगे। इससे आगे वाले पॉइंटों को पार्ट 2 में हम क्लियर करेंगे।